हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेरी आवाज़। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में आप फँसे हुए हो, उससे आप निकल सकते हो। बस कभी-कभी क्या है, ज़िंदगी पाने के लिए हमें मौत को कबूल करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कहानी ही बिल्कुल उल्टी हो गई, ज़िंदगी के लिए मौत कैसे चुननी होगी? आपने कभी हाथी को दलदल में देखा है? होता क्या है कि हाथी जब दलदल में फँसता है ना, तब वो बार-बार हाथ-पैर मारता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन वो जितनी कोशिश करता है उस दलदल से बाहर निकलने की, वो हाथी उस दलदल के अंदर उतना ही गहरा डूबता जाता है और डूबता जाता है और उस हाथी की मौत हो जाती है। ये कहानी भी कुछ इसी तरीके की है कि कभी-कभी ज़िंदगी में हमें ज़िंदगी को पाने के लिए मौत को कबूल करना पड़ता है। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है जो जंगल में शिकार के लिए जाता है। शिकार के लिए जाता है तो उसको एक पेड़ से एक तोते की आवाज़ आती है जो उसको बहुत ही प्यारी लगती है। वो उस तोते को देखता है जो बहुत ही सुंदर होता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और ये तोता मुझे किसी भी हालत में चाहिए, इस तोते को पकड़ के लेके आओ। सैनिक जाते हैं, उस तोते को पकड़ के ले आते हैं। राजा उस तोते को देख के बहुत खुश होता है। वो उसको अपने महल में ले जाता है और उसकी बहुत अच्छे से सेवा करता है। उसके लिए सारे खाने-पीने की व्यवस्था कर देता है। उसको एक सोने के पिंजरे के अंदर वो डालकर रखता है और उस तोते को वो खुद से भी ज़्यादा ट्रीट करवाता है, उस नौकरों को उसके पीछे लगा देता है, उसकी सेवा-चाकरी करवाता है अच्छे से। कुछ वक़्त ऐसे ही बीतते जाते हैं, तोता अब लैंग्वेज सीख चुका था, वो इंसानों की तरह बात करने लग गया था। तो एक बार वापस राजा जंगल की तरफ जा रहे थे शिकार के लिए। तब वो तोते के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज मैं उसी जंगल में जा रहा हूँ जहाँ से मैं तुझे लेके आया था। तो तू चाहता है क्या, कोई ऐसी खबर या समाचार देना चाहता है अपने जो साथ के पक्षी थे या जो तेरे परिवार के और भी तोते थे उनके लिए कोई खबर देना चाहता है? तो तोता कहता है कि हाँ महाराज, आप उनको खबर देना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा खाना-पीना मिलता है और मैं एक सोने के पिंजरे में बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। तो राजा इसकी बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि ये खबर सुन के तो सारे पक्षी बहुत खुश हो जाएँगे। तब वो जाता है और उसी जगह पर जाता है जहाँ से वो तोते को लेके आया था। वो जाकर सभी पक्षियों को, जो तोते भी बैठे थे पेड़ के ऊपर, वो सबको ये कहानी सुनाता है। जैसे ही वो ये कहानी खत्म करता है, उसके बाद में एक-एक करके सारे तोते और पक्षी उस पेड़ से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। अब राजा एकदम से बेचैन हो गया। उसकी हालत ख़राब हो गई कि मैंने तो इनको इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि वो तोता बहुत खुश है जो तुम्हारे साथ रहता था, और ये क्या हुआ? राजा अपना बेचैन मन लेके वापस महल की तरफ आता है। महल में जाकर वो तोते को बताता है कि जैसा तुमने मुझे बोला था मैंने वैसी की वैसी बात वहाँ पर जाकर कही, पर मेरी बात सुनकर सारे पक्षी नीचे गिर गए। ऐसा कैसे हो गया? और वो सारे के सारे मर गए। ये बात सुनते ही तोता भी वहीं पर लेट जाता है और अपना दम तोड़ देता है। राजा परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया? मेरा इतना अजीज तोता था ये भी मर गया और इतने सारे तोते जो जंगल में थे वो भी मर गए। राजा परेशान मन से उसको पिंजरे से बाहर निकालता है और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको एक कपड़े पर रखता है। जैसे ही इधर-उधर थोड़े सैनिकों का ध्यान भटकता है, तोता अपने पैर फड़फड़ाता है और उस महल से उड़कर बाहर चला जाता है। राजा सोचकर बेचैन हो गया कि ये मेरे साथ में क्या हो गया? तब वो तोता वापस जंगल में उसी पेड़ पर चला जाता है और सारे पक्षी जिंदा थे। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी-कभी अपनी आज़ादी पाने के लिए अपने आप को, अपनी सोच से, अपनी जो यादें हैं उनसे, अपने आप को जो आपने आज तक ज़िंदगी के अनुभवों से, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जो आपने खुद को बनाया है ना, कभी-कभी इन यादों से, कभी-कभी इस जाल से, इस पिंजरे से खुद को आज़ाद करना ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ये मैंने खुद पर अप्लाई करके बहुत गहराई से इस बात को समझा है। जो चला गया, जो बीत गया, जो हमें नहीं मिला, जो हमें छोड़ गया, चाहे हमने किसी के साथ गलत कर दिया या किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो हो गया, वो बदला नहीं जा सकता है। बस अपनी गलतियों से सीखते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। कभी-कभी जब नहीं लगे ना कि ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को कभी-कभी मरा हुआ भी मानना पड़ता है कि कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो। पर हाँ, छोटी-छोटी कोशिशें, छोटे-छोटे कदम हमेशा अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ाते रहिए और हमेशा बी पॉज़िटिव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी एंड
थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कैसी कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।